किष्किंधा के पास यह जंगल शांत है, पर सुरक्षित नहीं। हर पत्ता, हर आहट किसी बड़े मोड़ का संकेत देती है। इसी पथ पर दो धनुषधारी आगे बढ़ते हैं। चाल राजसी है और मन संयमित है। वे खोज में हैं और जंगल उनकी उपस्थिति को महसूस करता है। झाड़ियों में छिपा टोही उन्हें देखता रह जाता है। दो धनुषधारी राजकुमार आगे बढ़ते हैं। वे जंगल की गहराई में चले जा रहे हैं। घनी पत्तियों के बीच से कोई चुपचाप झांक रहा है। दूर दो धनुषधारी पीठ दिखाकर आगे बढ़ते जाते हैं। अब यह खबर सुग्रीव तक पहुंचना तय है। टोही पीछे हटता है और पत्तों को चुपचाप छोड़ देता है। अब संदेह नहीं बचता, यह बात सुग्रीव तक पहुंचेगी। वह डर के साथ पर तेज कदमों से भागने को मुड़ जाता है। अगले ही पल टोही दौड़ पड़ता है। पेड़ों और लताओं के बीच से वह रास्ता काटता चला जाता है। उसके मन में एक ही डर है, कहीं देर न हो जाए। टोही बिना रुके आगे बढ़ता है। वह गिरी लकड़ी लांघता है और उथले नाले को पार कर जाता है। डर उसे दौड़ा रहा है और जिम्मेदारी उसे थामे हुए है। जंगल पीछे छूटता है और चट्टानें सामने आती हैं। टोही अब सुग्रीव के आश्रय के पास है। उसकी दौड़ में थकान है, पर खबर की आग उससे तेज है। अंततः वह गुफा द्वार तक पहुंच जाता है। सांसें तेज हैं और आंखों में डर है, पर खबर रोकना नहीं है। उसे भीतर जाकर सुग्रीव को सब बताना है। गुफा के भीतर सन्नाटा है और चिंता भारी है। तभी टोही हाँफता हुआ सुग्रीव तक पहुंचता है। हनुमान शांत खड़ा रहता है, जैसे आने वाली बात का अनुमान पहले से हो। टोही जल्दी जल्दी सब बताता है और भय उसके शब्दों से भी पहले दिखता है। सुग्रीव का चेहरा सख्त हो जाता है, मन में शंका जाग उठती है और हर संकेत को दिल व ध्यान से सुनता है। खबर सुनते ही सुग्रीव उठ खड़ा होता है। उसका भय फिर जाग उठता है, जैसे वाली की परछाई गुफा तक आ गई हो। हनुमान शांत रहता है और टोही सहमा हुआ पीछे खड़ा है। सुग्रीव एक पल रुकता है और अपने भय को दबाने की कोशिश करता है। हनुमान की शांति उसके मन को संभालती है। टोही पीछे खड़ा है और गुफा में तनाव की हवा थमी हुई है। सुग्रीव अब निर्णय ले लेता है। वह हनुमान को संकेत करता है कि तुरंत जाकर सच्चाई जानो। हनुमान शांत होकर स्वीकार करता है और गुफा का सन्नाटा एक नई दिशा ले लेता है। आदेश मिलते ही हनुमान आगे बढ़ता है। सफेद वर्ण वानर की शांत चाल में दृढ़ता है। पीछे सुग्रीव की आंखों में आशंका भी है और आशा भी। और अब राह हनुमान के कदमों के साथ खुलती है। हनुमान जी अपना वेश छिपाकर विद्वान का रूप धारते हैं। अब वे शांत कदमों से आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य स्पष्ट है, पहले सत्य जानना, फिर संदेश सुग्रीव तक पहुंचाना। संत के वेश में हनुमान जी आदर से पास बढ़ते हैं। सामने राम लक्ष्मण शांत हैं, पर शस्त्रधारी हैं। यह रहस्य हनुमान जी को चौंकाता है। हनुमान जी उनके तेज को निहारते हैं। कमल से नेत्र और दृढ़ वक्ष, पर हाथों में शस्त्रों का बल। यही विरोधाभास हनुमान जी को चकित करता है। हनुमान जी वन की हलचल देखकर शांत स्वर में आगे कहते हैं, आपकी उपस्थिति से इस वन के पशु भयभीत हो गए हैं। आपका तेज असामान्य है। आप देवतुल्य प्रतीत होते हैं, मानो मनुष्य वेश में हो। फिर भी आपके शस्त्र और तपस्वी सी शांति साथ हैं। यह विरोध देखकर मैं विस्मित हो जाता हूं। आप तपस्वी से शांत भी हैं और शस्त्रधारी भी। आपके तेज में करुणा भी है और युद्ध की सामर्थ्य भी। यही विरोधी संकेत मुझे आश्चर्य में डालते हैं और मैं आपके सत्य को जानना चाहता हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके तेज और शस्त्र दोनों ही अद्भुत हैं। कृपया बताइए, आप कौन हैं और इस वन में आपका प्रयोजन क्या है? मैं हनुमान हूं, सुग्रीव का मंत्री। किष्किंधा के राजा वाली ने उन्हें वनवास में धकेल दिया है। सुग्रीव धर्मात्मा है और आपकी मित्रता चाहते हैं। अब मैं आपसे उत्तर सुनना चाहता हूं। अब मैं अपना वेश त्यागता हूं। यह मेरा वास्तविक स्वरूप है। सुग्रीव आपकी मित्रता चाहते हैं और मैं आपका उत्तर लेकर ही लौटूंगा। लक्ष्मण, देखो हनुमान जी कितने वाक्पटु हैं। ऐसे मंत्री वाला राजा सचमुच भाग्यवान होता है। उनके वचनों से लगता है वे वेद विद्या और व्याकरण में निपुण हैं। हनुमान, अब हमें सुग्रीव तक ले चलो। धर्म के मार्ग पर रहकर मित्रता निभाना और इस कार्य में बुद्धि व धैर्य से आगे बढ़ना। सीता की खोज में तुम हमारे प्रमुख सहायक हो। किष्किंधा के पथ पर प्रभु राम का आशीर्वाद मिला और हनुमान की भक्ति इसी विश्वास के साथ, जहां साहस, सेवा और संकल्प ही विजय का मार्ग बनते हैं। यही वह क्षण था जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को सुग्रीव से मिलाया। किष्किंधा की इसी गुफा में जन्मी वह संधि, जिसने आगे चलकर लंका विजय की राह बनाई।